जिहादियों पर अगर कोई नकेल कस सकता है तो वो हैं योगी बाबा। बाबा बखूबी जानते हैं कि कैसे इन्हें बिलों में खदेड़ना है। अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी आएगा योगी मॉडल, ये कहना था कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने तो इस मॉडल को बिना देरी के लागू कर दिया। देश के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी में 32% का इजाफा हुआ। देश इस बात को जान चुका है कि अगर देश को बचाना है तो योगी मॉडल को ही अपनाना पड़ेगा। ऐसी ही साजिशों से आज पर्दा उठाएंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई शुरू करने से पहले आज का बड़ा सवाल, क्या पूरे देश में योगी मॉडल लागू होना चाहिए? मारकाट, जिहाद और आतंकवाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज के भारत में खास से आम हो चुके हैं। एक समाज पर जिहाद का भूत इस कदर सवार है कि उसे जिहाद और आतंकवाद के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। आज आपको बताएंगे क्यों असम में योगी मॉडल की जरूरत पड़ी और ये भी बताएंगे कैसे सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। देश की सीमा से सटे कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है, हैरानी की बात यह है कि ये मुसलमान देश का नहीं बल्कि ये बाहरी मुसलमान हैं और इस देश के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इनकी मंशा के बारे में भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अमित शाह कैसे इन पर शिकंजा कसने की तैयारियों में लगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं असम से। यूपी सरकार का बुलडोजर मॉडल इतना कारगर साबित हो रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में इसकी मांग बढ़ने लगी। योगी मॉडल पर चलते हुए असम भी बुलडोजर का पहिया जिहादियों की अवैध संपत्तियों को रोंद रहा है। असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा को बुलडोजर से ढहा दिया गया। असम इस्लामी कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिस वजह से बुलडोजर चलाना जरूरी हो गया था। ये जिहादी दूसरी कोई भाषा समझते ही नहीं। मुफ्ती मुस्तफा अहमद 28 जुलाई को बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के साथ संबंध रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का क्या कहना है असम के बारे में, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। असम जिहादी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है और पिछले कुछ महीनों में यहां बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल इस्लाम से संबंधित 6 बांग्लादेशी आतंकी युवाओं को बरगलाने के लिए असम आए और उनमें से एक को इस साल मार्च में बारपेटा में पहले मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस देश में 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो आतंकवाद और जिहाद पर नकेल कसने के लिए काम कर रहे हैं। बिस्वा ने असम में 800 सरकारी मदरसों को बंद कर दिया। सरकार से जो सरकारी मदद इन मदरसों को मिल रही थी उसे भी लगभग खत्म कर दिया गया और जो मदरसे बंद किए गए हैं उनमें स्कूल और अस्पताल जैसे जरूरी संसाधनों को खोला गया। इन दोनों नेताओं का एक जैसा व्यवहार करने की एक और वजह भी है और वो वजह है उत्तर प्रदेश और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों की तेजी से बदलती डेमोग्राफी। दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है और इसी वजह से बांग्लादेशी आतंकी और जिहादी इस पार आकर भारत में जिहाद फैला रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिनसे आप समझ पाएंगे कि कैसे देश के खिलाफ बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट में नेपाल सीमा से लगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूपी के इन 7 जिलों में 116 गांवों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा बढ़ गई। सरहद से लगे 303 गांव ऐसे हैं
जिनमें मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या की अगर बात करें तो उनमें 25% का इजाफा हुआ है। और यही हाल असम का भी है। बांग्लादेश से लगते असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा जिलों में मुसलमानों की आबादी में 30% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये बात भी सामने आई है कि सिर्फ यूपी और असम ही नहीं, राजस्थान और उत्तराखंड के बॉर्डर से लगे इलाकों में भी अचानक मस्जिदों और मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये जानकारी सामने आने के बाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा किया और सरकार को इसके प्रति आगाह किया। उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने आशंका जताई है कि सरहद से लगते इलाकों में गैरकानूनी रूप से हुए घुसपैठिए डेरा जमा रहे हैं। दोनों राज्यों की पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई, जबकि पूरे देश में यह बदलाव 10 से 15% के बीच है। सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ना बहुत से लोगों के लिए सामान्य बात होगी, लेकिन यह मसला गंभीर है क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन की तरफ से भी इशारा किया गया है। यह साजिश कोई छोटी साजिश नहीं है। यहां एक पंथ और दो काज साधे जा रहे हैं। पहला, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए अपना वोट बैंक तैयार कर रही है और दूसरा, देश के खिलाफ हथियार तैयार किए जा रहे हैं। 10 साल में 32% आबादी का बढ़ना वाकई में खतरनाक है। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि देश विरोधी मानसिकता की हद कहां तक पहुंच गई है। यह साजिश चीन और पाकिस्तान की साझा साजिश है, जिसमें यहां का मुसलमान भी शामिल हो चुका, जो देश के लिए सही संदेश नहीं है। लेकिन योगी और बिस्वा की जोड़ी इन्हें उखाड़ फेंकने में सक्षम नजर आ रही है। असम और यूपी राजनीतिक समानताएं भी रखते हैं। यूपी में योगी सरकार से पहले सपा सरकार थी और असम में कांग्रेस। इन दोनों ही सरकारों में इन जिहादियों ने खुलकर सर उठाए। असम की अगर बात करें तो बिस्वा से पहले यहां कांग्रेस की साझा सरकार चल रही थी और वहीं से असम का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। लेकिन जब से हेमंत ने असम की सत्ता संभाली है, तब से जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये आंकड़े होम मिनिस्ट्री को भी भेज दिए गए हैं और अमित शाह की तरफ से जल्द ही इन पर कुछ बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। यहां एक बात और समझने वाली है, CAA और NRC का जो विरोध किया गया था वो भी इस ही वजह से किया गया था। देश में देश विरोधी ताकतों की कमी नहीं है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए लगातार देश विरोधी ताकतें जोर आजमाइश कर रही हैं। भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ाकर देश में हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहा हो कि प्रदेश आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर होगी। इसलिए योगी मॉडल सिर्फ यूपी और असम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना जरूरी है। यहां आपको एक बात और बता दें, योगी मॉडल का मतलब सिर्फ बुलडोजर ही नहीं है। योगी सरकार ने मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार का फायदा दोनों समुदायों को हुआ है। हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित हुई हैं तो मुस्लिम बेटियां भी सुरक्षित हैं। हिंदू व्यापारी खुश है तो मुस्लिम व्यापारी को भी सुरक्षा दी गई है। हर एक को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर और शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसके बाद आता है बुलडोजर। जब आम नागरिक की सुरक्षा में सेंध लगेगी तब बुलडोजर चलाया जाएगा। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। आज के लिए इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।